नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वेज चीज बर्गर की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। मेरे तरीके से अगर आप चीज बर्गर बनाना सीख जाएंगे तो आप मार्केट से खरीदकर बर्गर खाना भूल जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए हम चीज बर्गर बनाना शुरू करते हैं। तो चीज बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है आधा कप पोहा। पोहे को हम स्ट्रेनर में धुलेंगे और इसे साफ पानी से धुलेंगे। हम इसमें हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, इसे ऐसे ही पानी डालते हुए हमें धुल लेना है अच्छे से। स्ट्रेनर में आप धुलेंगे तो आपका सारा पानी नीचे झड़ जाएगा और पोहा अच्छे से साफ भी हो जाएगा। तो बस हमने अपना पोहा धुल लिया है। अब हम इसे अच्छे से छान लेते हैं और इसे एक साइड में रख देते हैं। जब तक हमारा पोहा फूल रहा है तब तक हम गैस के फ्लेम को ऑन करके उस पर एक कढ़ाई रख के अपनी सब्जियां फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है तो हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं मूंगफली का तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां डाल देते हैं और साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। अब इसे हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, बिल्कुल हल्का हल्का। जब लहसुन और हरी मिर्च हल्की हल्की फ्राई हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये बहुत जरूरी है। अब इसे भी चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें लहसुन की कलियां भी यूज की है और बारीक पिसा हुआ पेस्ट भी यूज किया है। तो आप भी दोनों चीज इसमें यूज करिएगा तो आपके बर्गर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये बहुत जरूरी होता है, इसमें लहसुन थोड़ा ज्यादा ही यूज करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटी हुई प्याज और इसे भी हल्का हल्का मिक्स कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं प्याज हमारी हल्की हल्की मुलायम हो चुकी है और इसका कच्चापन भी अच्छे से निकल चुका है। तो अब हम इसमें डालते हैं बारीक कटी हुई गाजर और बारीक कटी हुई बीन्स। आप सब्जियों को एकदम बारीक बारीक कट करिएगा, ये बहुत जरूरी है। अब हम इसे भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं इसमें और इसे हल्का हल्का पका लेते हैं। ये सब तैयारियां हम बर्गर टिक्की के लिए कर रहे हैं। जो बर्गर के लिए टिक्की हम बनाएंगे उसके लिए तो हमें अपनी सब्जियों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस इसका हल्का हल्का कच्चापन ही निकालना है क्योंकि सब्जियों में बाइट होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं सब्जियां भी हमारी हल्की हल्की पक चुकी हैं। इसे मैंने बहुत ज्यादा नहीं पकाया क्योंकि हमें इसे इतना ही पकाना था। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक मैंने इसमें कोई मसाला नहीं यूज किया है, ऐसा कुछ भी नहीं यूज किया है जिससे इसमें बहुत ज्यादा खुशबू आए। लेकिन अदरक और लहसुन की वजह से जो इसमें खुशबू आ रही है ना, वो आपको मैं बता नहीं सकती। जब आप खुद बनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि कितनी अच्छी खुशबू आती है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और अब इसी के साथ अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे चलाते हुए आराम से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा आपको अपने मसालों को जलाना नहीं है, तो इसलिए आप अपने गैस के फ्लेम को लो ही रखिएगा और अपने मसालों को आपको अच्छे से पका लेना है क्योंकि जब मसाले पकते हैं ना तो उसका स्वाद जो होता है ना बहुत ही उभर के आता है, मतलब खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो मसाले हमारे हल्के हल्के पक चुके हैं और आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से भूना है, ये बिल्कुल भी जलाया नहीं है मैंने। तो आपको बहुत ध्यान देना है, मसालों को बिल्कुल भी आपको नहीं जलाना है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पोहा जो हम धुल के रखे थे फूलने के लिए। देख सकते हैं आप ये कितने अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसे ऐड कर देते हैं इसमें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सब्जियों में। पोहा से आपकी बर्गर टिक्की जो बनेगी ना बहुत ही ज्यादा कुरकुरी बनेगी और बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनेगी। तो आप पोहा जरूर डालिएगा। अगर आप बर्गर का परफेक्ट स्वाद लेना चाहते हैं ना तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और बर्गर में हर चीज जो मैं डाल रही हूँ, जितना मैं डाल रही हूँ उतना ही यूज करिएगा, तो ही आप बर्गर के असली स्वाद का आप मजा ले पाएंगे। तो आप देख सकते हैं पोहा भी अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं आलू। एक चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा, आलू आप पहले से उबाल के और ठंडी करके रखिएगा इसे, क्योंकि आपको बर्गर में तुरंत की उबली हुई आलू नहीं डालना है। और कोशिश करिएगा कि आपकी आलू जब आप उबाले ना तो वो फटी हुई ना हो, कम ही उबालिएगा थोड़ा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बर्गर टिक्की में। और इसी तरीके से मसलते हुए हाथों से आपको इसमें डाल देना है और अब हम आलू को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने कितनी मात्रा में सब्जी ली थी वो तो आपने देख ही ली और आधा कप मैंने पोहा लिया था और सिर्फ 1 मीडियम साइज के आलू में आप 2 से 3 बर्गर की टिक्की आराम से घर में बनाकर रेडी कर सकते हैं। यकीन मानिए मार्केट के बर्गर से तो ये आपको बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ता है और सेम वही फ्लेवर आता है जो हम मार्केट में खरीद के खाते हैं बर्गर। तो आप देख सकते हैं हमारी सभी सब्जियां, पोहा और आलू इसमें मिक्स हो चुकी है, लेकिन आलू में अभी हल्की हल्की बाइट है। तो हम इसी स्टेज पे गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और पोटैटो मैशर को यूज करते हुए इसे हल्का हल्का मैश कर लेते हैं। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है तो आप अपने घर में रखी हुई कोई भी एक ग्लास ले सकते हैं जो नीचे से बिल्कुल इस तरीके से प्लेन हो
और उसकी मदद से इसे अच्छे से मैश कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास पोटैटो मैशर है तो मैं उसी से करके आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी आलू अच्छे से इसमें मैश हो चुकी है। तो बस अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपको इसे निकालने के लिए जो प्लेट यूज करना है वो प्लेट थोड़ा ऐसी फैली हुई हो और उसमें इसे अच्छे से आपको फैला देना है। जब तक हमारे चीज बर्गर टिक्की के मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक हम बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच मैदा। तो जितना मैंने मैदा लिया है उतनी ही मात्रा में अरारोट लेना है, मतलब कि 2 चम्मच। अब हम इसमें हल्का हल्का पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना रह जाएं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको फटाफट इसे मिक्स कर लेना है। अरारोट और मैदे का घोल जो हम बना रहे हैं बर्गर की टिक्की की कोटिंग के लिए, इसे ना तो आपको बहुत ज्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत ज्यादा पतला करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसे कितना आपको रखना है। तो आप देख सकते हैं हमें इसे बिल्कुल इतना ही रखना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो बैटर हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो हमने टिक्की को थोड़ा कुरकुरा करने के लिए यहाँ पर लिया है कॉर्नफ्लेक्स। आप चाहें तो पतली वाली सेवई या फिर ब्रेड क्रम्स यूज कर सकते हैं। अब हम इसे हल्का हल्का तोड़ लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर नहीं करना है, अपने हाथों की मदद से ही इस तरीके से तोड़ना है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से चूरा हो चुका है। इसे हमें एकदम बारीक नहीं करना था, बिल्कुल इसी तरीके से करना था। आप अपने हाथों से करेंगे तो ये इसी तरीके से तैयार होगा। अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं। तो अब हमें एक चीज क्यूब लेना है। ये मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मैं 2 बर्गर टिक्की बना रही हूँ तो मैं एक चीज क्यूब ली हूँ। इसे बारीक बारीक बिल्कुल इस तरीके से हमें कट कर लेना है। बिल्कुल इस तरीके से इसे आपको बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारी चीज क्यूब कट के रेडी हो चुकी है और हमारी टिक्की का मसाला भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। बर्गर मैं 2 ही बना रही हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 बर्गर बन जाएगा, तो मैं एक हिस्से का रख दूंगी। इसे आप इसी तरीके से गोला गोला करके लड्डू बना लीजिएगा इसका। तो मैं इसका एक हिस्सा हटा देती हूँ क्योंकि मैं 2 ही बना रही हूँ। तो अब हम इसके एक हिस्से को हाथ में लेंगे और बिल्कुल इसे इस तरीके से करेंगे जैसे आप आलू का पराठा बनाने के लिए आटे को फैलाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी फैला लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से। और हमने जो चीज क्यूब काट के रेडी किया था उसे मैं इसमें आधा डाल दे रही हूँ और इसे इकट्ठा कर लेते हैं बिल्कुल इस तरीके से। मतलब कि चीज को आपको गोले में बंद कर देना है बिल्कुल इस तरीके से और फिर इसे गोला कर लेना है। तो आप देख सकते हैं गोला बनके तैयार है। तो अब इसे हम अपने हल्के हाथों से ऐसे से चपटा करेंगे बिल्कुल इस तरीके से। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे चपटा कर लेते हैं। आराम आराम से करिएगा। आप देख सकते हैं मैं इसे बहुत ही आराम आराम से कर रही हूँ, तो ज्यादा ताकत लगाकर आप भी मत करिएगा इसे, नहीं तो आपकी सारी चीज बाहर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं एक टिक्की हमारी बनके रेडी हो चुकी है। तो टिक्की के साइज को आप उतना ही रखिएगा जितना आपके बर्गर बन का साइज है। तो अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं और दूसरी टिक्की को भी बिल्कुल इसी तरीके से बना के रेडी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने अपने दोनों टिक्कियों में चीज की स्टफिंग अच्छे से कर ली है। तो अब हम अपने गैस के फ्लेम को ऑन करके उस पर एक कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है तो अब हम इसमें मूंगफली का तेल डाल देते हैं डीप फ्राई के लिए। तो आप देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो चुका है और हमारे मैदे और अरारोट का घोल भी रेडी है। तो अब हम अपने टिक्की को दोनों तरफ अच्छे से डुबो लेते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमें एक ही हाथ अपना यूज करना है इसमें। जब चारों तरफ से इसमें बैटर अच्छे से लग जाए तो अब हम जो कॉर्नफ्लेक्स का चूरा बना के रखे हैं उसकी कोटिंग कर देते हैं इसमें अपने दूसरे हाथ से। मैंने बताया था ना कि हमें अपने दूसरे हाथ को सूखा ही रखना है, बिल्कुल इस तरीके से उलटते पलटते हुए दोनों तरफ हमें अच्छे से कोटिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं कोटिंग इसमें अच्छे से हो चुकी है दोनों तरफ और बहुत ही अच्छी लग रही है ये। तो तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसे कढ़ाई में आराम से डाल देते हैं, ध्यान से डालिएगा ताकि आपके ऊपर छींटे भी ना पड़े और आप जले भी ना। अब हम कलछी की मदद से इसे बीच के सेंटर में कर लेते हैं और आप देख सकते हैं ऊपर वाला हिस्सा ये डूबा नहीं है, तो आप ऐसे ऐसे करते हुए इसके ऊपर तेल डाल लीजिएगा ताकि नीचे और ऊपर दोनों का हिस्सा बराबर पकता रहे। और गैस के फ्लेम को लो रखिएगा ताकि टिक्की आपकी जले ना और अंदर तक अच्छे से कुरकुरी हो जाए। अब आइए हम इसे एक साइड पलट लेते हैं क्योंकि हमें इसे दोनों साइड बराबर मात्रा में पकाना है। देख सकते हैं हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है एक साइड। तो जब तक ये वाली टिक्की पक रही है तब तक हम अपने दूसरी टिक्की की भी कोटिंग कर लेते हैं क्योंकि समय वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो आप देख सकते हैं दूसरी टिक्की में भी अच्छे से कोटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसे भी कढ़ाई में डाल देते हैं और इसे भी उसी तरीके से फ्राई करना है हमें। तो आप देख सकते हैं जो टिक्की हम पहले डाले थे वो लगभग पक चुकी है, तो इसे हम एक बार और पलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी पहली टिक्की बनके तैयार हो चुकी है। तो हम इसका एक्स्ट्रा तेल ऐसे ही करके छान लेते हैं। आप इस तरीके की कलछी यूज करेंगे तो इसका तेल छन जाएगा, नहीं तो आप छन्नी वाली जो बड़ी कलछुल होती है उसे भी यूज कर लीजिएगा। और इसे एक प्लेट में आराम से निकाल लेते हैं। क्यों लग रही है ना देखने में एकदम खूबसूरत। और हमारी दूसरी वाली टिक्की भी एक साइड फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसे भी पलट लेते हैं। देख सकते हैं हल्की हल्की ये फ्राई हुई है। अभी इसे और फ्राई करना है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे भी फ्राई करना है।
तो हमारी दूसरी टिक्की भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो बर्गर बन बनाने के लिए मैंने ये वाला बर्गर बन लिया है। आपको मार्केट में जो भी मिल जाए वो ले लीजिए। थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो आपको स्वाद भी आएगा और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो अब आपको बर्गर बन को यहाँ से बीच से इसके आराम से काटना है। बहुत ही आराम से काटिएगा, बिल्कुल इस तरीके से। देख सकते हैं इसे मैंने बीच से कितने अच्छे से काट के रेडी किया है। तो आपको भी सारे बर्गर इसी तरीके से काट के रेडी कर लेने हैं। तो आपको भी अपने बर्गर बन को इसी तरीके से काट के रेडी कर लेना है। तो अब हम बर्गर बन को सेकने के लिए गैस की फ्लेम को ऑन करके उस पर तवा रख देते हैं। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इस पे हल्का हल्का बटर फैला देते हैं। अगर आप बटर नहीं यूज कर रहे हैं तो आप देसी घी भी यूज कर सकते हैं। मैंने अमूल का बटर लिया है, आप चाहें तो कोई और भी बटर ले सकते हैं। और इस पे अपने बन को रख के हम सेक लेते हैं हल्का हल्का। इसे आपको आराम आराम से बिल्कुल हल्का हल्का सेकना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, बस बिल्कुल ऐसे ही आपको सेकना है। देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ये। तो अब हम इसे निकाल के एक प्लेट में रख लेते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने सारे बर्गर बन को सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बन को हम अपने अच्छे से सेक लिए हैं और हमारे बर्गर की टिक्की भी हल्की हल्की नॉर्मल हो चुकी है। तो अब हम इस पे चीज की स्लाइस रख देते हैं। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। एक पूरी स्लाइस को एक टिक्की पे आपको रख देना है। और मैं आपको ये दिखाना भूल गई थी कि टिक्की कितनी कुरकुरी बनी है। तो आप देख सकते हैं। तो हम दूसरी चीज स्लाइस को भी ऐसे ही रख देंगे इसके ऊपर, दूसरी वाली टिक्की पर। तो मैंने दोनों टिक्की पे चीज की स्लाइस रख दी है। अब इसे टिक्की के गर्माहट से हल्का हल्का मेल्ट होने देते हैं और अपने बर्गर बन पे बर्गर मेयोनीज लगा देते हैं। मैंने वीवा कंपनी का ये मेयोनीज लिया है। ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। रेस्टोरेंट वाले ज्यादातर इसी कंपनी का यूज करते हैं क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही परफेक्ट होता है। तो आइए अब हम मेयोनीज को अच्छे से बर्गर में लगा देते हैं। आपको इसे दोनों तरफ अच्छे से स्प्रेड करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे बर्गर बन के स्लाइसेस पे मेयोनीज की कोटिंग अच्छे से कर दी है। तो अब हम इस पे रखते हैं नीचे वाले हिस्से पे थोड़ी थोड़ी पत्ता गोभी की पीसेस। इसे आपको छोटा छोटा काट के रेडी कर लेना है। पत्ता गोभी आप मार्केट से फ्रेश ही लाइएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। ध्यान रखिएगा आपको नीचे वाले हिस्से पे पत्ता गोभी लगाना है, इस वाले हिस्से पे नहीं लगाना है। तो अब हम इसी पे थोड़े से प्याज के लच्छे ऐसे निकाल के रख देंगे दोनों बर्गर के नीचे वाले हिस्से पे। तो अब हम इसके ऊपर रखेंगे बर्गर की टिक्की। अब इसे ऊपर वाले हिस्से से कवर कर देते हैं बिल्कुल इस तरीके से और इसे थोड़ा सा दबा देते हैं। और अब हम दूसरे बर्गर के स्लाइस पे भी रख देते हैं टिक्की को। तो हमारा चीज बर्गर बनके लगभग तैयार हो चुका है। तो हमारा चीज बर्गर बनके तैयार हो चुका है। तो हमारा चीज बर्गर बनके रेडी हो चुका है बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। इसे आप भी बनाइए, आप भी खाइए और एंजॉय करिए। और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइए कि आपको हमारे चीज बर्गर की रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।